कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। नहीं रहा वीर सपूत, नहीं रहा वो बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था। वो हो गया शहीद इस पत्नी का सुहाग तो बेसुध पड़ी है। गोद में छोटे छोटे मासूमों को जकड़े बिलख रहा है वो अबोध बच्चा जो पापा को अभी ठीक से जान भी नहीं पाया था, जिसकी किलकारी फोन पर ही सुन पापा हो जाते थे बलिहारी, जिसे पुचकार कर देते थे वादा कि मैं वापस आऊंगा, जल्दी आऊंगा। लेकिन क्या पता था कि वो पापा ऐसे आएंगे कि सब रो पड़ेंगे, कि क्या पता था कि 1 साल के इस मासूम को यूं देनी पड़ेगी अपने पिता को विदाई, यूं निभानी पड़ेगी दुनिया की सबसे मुश्किल रस्में। इन तस्वीरों को देखकर सबकी आंखें नम हो गई, गला रुंध गया। लेकिन उसी रुंधे गले से लोग लगाते रहे नारे, भारत माता की जय, वीर सपूत रिंकल बालियान की जय। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ ट्रक भदरवा तंबा अंतर्राज्यीय मार्ग पर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 10 जवान शहीद हुए और उसमें थे हापुड़ के रिंकल बालियान। जैसे ही बेटे के शहीद होने की खबर हाफिजपुर थाना क्षेत्र में उनके गांव भटैल पहुंची तो मानो कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। रात भर में लोगों की भयंकर भीड़ इकट्ठा हो गई वीर रिंकल के इंतजार में। आज सुबह जैसे ही रिंकल बालियान का पार्थिव देह गांव पहुंचा तो मानो सबका कलेजा फट गया। आंसू थम नहीं रहे थे तो अंतिम सलामी की क्रिया भी जैसे तैसे आगे बढ़ाई जा रही थी। फूलों से लदे ट्रक में राजकीय सम्मान के साथ नारों की गूंज के बीच शहीद रिंकल बालियान का अंतिम सफर शुरू हुआ तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सेना के अधिकारी तक सबकी आंखें छलक पड़ी। शहीद रिंकल बालियान के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने पहुंचे डीएम अभिषेक पांडे रोते हुए नजर आए और जब 1 साल के छोटे से बच्चे ने मुखाग्नि दी तो मानो सबका कलेजा मुंह को आ गया। बड़े बड़े अधिकारी बिलख पड़े। शहीद की मां मंजू देवी और पत्नी रिंकी का तो हाल ही मत पूछिए, जैसे तैसे परिजन और गांव वाले उन्हें संभालते दिखे। फोन आया था, हमारी माता जी के पास आया था फोन, करीबन 4:30 1 बजे करीब आया था। सीओ साहब का फ़ोन था वो, 4RR के। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ही कि ये ऑपरेशन में बंदे थे पहले गए हुए, तो उनको लेने के लिए गए थे। तो वहाँ से आते टाइम रास्ते में एक नाला पड़ता है, तो नाले में सर्दियों के टाइम बर्फ़ जम गई थी वहाँ पर। तो जो कैस्पर थी वो डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई थी, जिसमें कि 21 लोग थे बता रहे थे, जिसमें 10 बंदे शहीद हो गए थे और 10 ICU में थे। तो यही कहानी बताई थी उन्होंने। उसमें शहीद हुए उसमें आपका एक भाई थे, क्या नाम था, फिर कितने आपसे बड़े थे, छोटे थे, और कितने बच्चे उनके परिवार में? वो मेरे से बड़ा, मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे से 1 साल पहले लगा था। वो ये हमारे बेटी के हस्बैंड थे। किस तरीके से शहीद हुए, कैसे आपको? ये शहीद है उसमें जम्मू के डोडा में एक गाड़ी पलटी है, 21 आदमी उसमें थे। इनमें से 10 तो पहले ख़त्म हो गए, 3 और बाद में ख़त्म हो गए। अभी कितने आपके नाती हैं, बच्चे कितने हैं? एक लड़की है 2.5 साल की, एक बच्चा 1 साल का। शादी कब हुई थी? 6 साल 2 महीने। आपको बता दें कि रिंकल बालियान 2016 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनकी डोडा में पोस्टिंग थी। जब हादसा हुआ तो वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनको बचाया ना जा सका। वो वीर गति को प्राप्त हुए। 5 साल पहले 2019 में उनकी शादी हुई थी। उनके परिवार में 3 साल की बेटी और एक बेटा है। शहीद रिंकल के छोटे भाई ऋषभ बालियान भी भारतीय सेना में है और उनके पिता सेना से रिटायर्ड है। जम्मू के डोडा में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें सेना का एक ट्रक के खाई में पलट गया, जिससे करीब 21 जवान थे, जिसमें 10 जवान शहीद हो चुके हैं। इसमें हापुड़ के भटैल गांव का भी एक युवक रिंकल बालियान है
आपको बता दें कि हापुड़ के हम भटेल गांव में हैं। अंतिम संस्कार पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है और सेना के अधिकारी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ उसको सलामी दी। हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे सहित एसपी और तमाम पुलिस अधिकारी और यहाँ पे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। दुखद आंखों से बच्चा, जो 1 साल का बच्चा है उसका, राघव, उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी और जो रोते रोते उसने बड़ा गमगीन माहौल रहा और उसने मुखाग्नि दी है। गांव के सभी लोग यहाँ हैं, परिवार के लोग यहाँ पे हैं। मुखाग्नि दी जा चुकी है, अंतिम संस्कार उसका किया जा चुका है। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, यूपी तक।